भाजपा और संघ पढ़ो माइंड वॉश खुरापाती लोगों का एक लुटेरा गिरोह है। गांधी जी से एलर्जी है, मौलाना आजाद साहब से एलर्जी है, फिराक गोरखपुरी तो गोरखपुर के थे, महाप्राण निराला साहब इलाहाबाद के, सुमित्रानंदन पंत, आज ये सब तमाम हैं, इनको भी एनसीईआरटी से निकाल दिया। मेरा नाम पूर्व सैनिक जयप्रकाश चतुर्वेदी है। मैं भारत जोड़ो यात्री भी रहा हूँ और तमाम आंदोलन में मैं शरीक रहा हूँ। मैं चंद्रशेखर जी के साथ गांधी समाज से गांधी जन्मभूमि तक यात्रा किया हूँ बाई रोड 2001 में, और मैं उनके यूथ संगठन में भी रहा हूँ। तो हमको जो राजनीतिक प्रेरणा और ट्रेनिंग मिली हुई है माननीय चंद्रशेखर जी के वहाँ से मिली हुई है। और मैं कांग्रेस में हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का पदाधिकारी भी रहा हूँ। सलमान साहब के रीजन में मैं सेक्रेटरी रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ और कांग्रेस की राजनीति करता हूँ। मुझे कांग्रेस में लाने का श्रेय माननीय सलमान खुर्शीद साहब को जाता है। वही वहाँ से हमको मांग के लाए थे, क्योंकि मैं सोशलिस्ट विचारधारा से हूँ और हमारे देश का संविधान भी सेकुलर है। और माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोग के प्रेरणा से पंडित राहुल गांधी जी, मैं उनके विचारों से प्रभावित रहता हूँ। आप जो पूछना है आपको, आप बेखौफ होकर पूछ सकते हैं। देखिए, मौजूदा जो स्थिति अभी है देश के अंदर में, जो स्थिति बनी हुई है, खासतौर पर हम यदि शिक्षा की बात करें, शिक्षा मॉडल की बात करें, तो जो मौजूदा सरकार है वो शिक्षा नीति को लेकर काफ़ी सजग है और वो ये कहने से गुरेज नहीं कर रही है कि शिक्षा में बदलाव होने से ही लोगों का विचार परिवर्तन होगा और वो बदलाव हमारे देश के लिए काफ़ी जानदार होगा। मैं ये पूछता हूँ कि एक हमारे पूर्व जज थे, हाई कोर्ट के भी रहे, सुप्रीम कोर्ट के भी रहे, मार्कंडे काटजू साहब, उन्होंने कहा था कि भाजपा और संघ को पढ़ो माइंड वॉश खुरापाती लोगों का एक लुटेरा गिरोह है। तो वो साफ जाहिर हो रहा कि बताइए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारे देश से तमाम बैंकों का कर्जा लेकर के अमूमन अधिक से अधिक संख्या में गुजरात के लोग रहे हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा चोट पहुंचाए। रही बात रामराज की, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही सांसद बुखार पार के रोए थे। एक 52 और 54 में पंडित नेहरू की सरकार में यहाँ से सांसद थे गाजीपुर से विश्वनाथ सिंह गहमरी, उन्होंने पूर्वांचल की बदहाली, गरीबी, भुखमरी पे आंसू बहाए थे, पूरी पार्लियामेंट रोई। और पंडित नेहरू जो है अमेरिका से, कनाडा से गेहूं मंगा करके दिया, पूरी पार्लियामेंट में। उसके बाद दूसरा अगर कोई रोया तो हमारे गोरखपुर के सांसद जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, माननीय योगी आदित्यनाथ, पार्लियामेंट में रोए और हंसी के पात्र बने। मेरे कहने का प्राय है, चलिए आपको गांधी जी से एलर्जी है, मौलाना आजाद साहब से एलर्जी है, फिराक गोरखपुरी तो गोरखपुर के थे, महाप्राण निराला साहब इलाहाबाद के, सुमित्रानंदन पंत, आज ये सब तमाम हैं, इनको भी एनसीईआरटी से निकाल दिया। अरे भाई, आपको आपकी पृष्ठभूमि हिंदू मुसलमानों पे है, ये बताइए, सनातन धर्म का मूल मंत्र है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हमारा संस्कार, हमारा धर्म किसी धर्म के खिलाफ अब शब्दों को बोलने का अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, जहां के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हैं और बड़े ही श्रद्धा से आपने उनका नाम लिया है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं और जो पहले की बात आप कर रहे हैं, पहले से लेकर अभी तक जो उत्तर प्रदेश में अभूतपूर्व परिवर्तन का दावा ठोक रही है सरकारें, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो क्या बोले, जो दावा ठोक रही है उसमें वो कितना प्रतिशत सत्य नजर आता है आपको? 100% झूठ बोलती है सरकार। मैं गोरखपुर से रहने वाला हूँ, आप गोरखपुर के विकास मॉडल को जाकर के देख लीजिए। जिस तरह से गुजरात मॉडल के चक्कर में हिंदुस्तान की जनता ठगी गई, सेम उसी तरीके से गोरखपुर के मॉडल। हाँ, इनके जो गुरुदेव थे, जिनका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, करता रहूंगा, ब्रह्मलीन बाबा अवैधनाथ जी, वो संत थे, लेकिन ये संत की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनका भी काम
रामदेव के तरफ से। क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माफिया राज पहले फैला हुआ था और जो मौजूदा स्थिति अभी आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हैं, वहाँ पर एक एक अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। बोला गया है कि उनका जो है मिट्टी में मिला दूंगा, और वाकई वो मिट्टी में मिलता हुआ दिख ही रहा है। ऐसे पर क्या कुछ आप टिप्पणी करना चाहेंगे मौजूदा सरकार के ऊपर? आपको मैं बता देता हूँ, अतीक अहमद को जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए यहाँ तक कि सूसू कर रहे हैं तो भी मीडिया दिखा रही है, गोदी मीडिया। यानी आप पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन को बताना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़े अपराधी को उठा के लाया है। आपको बताऊं, सही मामले में अगर आमने सामने अगर फायरिंग हो जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भाग खड़ी होती है। नहीं है तो बिकरू कांड याद कर लीजिए, कितने पुलिस वाले घायल हुए थे और मरे थे। आप बताइए ब्रिजेश सिंह क्या है? तो संत हैं, हिमालय से तपस्या करके आए हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या है? और तमाम सिंह साहब लोग। आप बताइए, बुलडोजर आम लोगों के घरों पे चलाए। टैनी के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। कुलदीप सेंगर के घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। कोर्ट से भगोड़ा देश के पूर्व गृह राज्य मंत्री माननीय चिन्मयानंद स्वामी को पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई। क्यों? क्या रीजन है? हमारे देश से लोग कई हजार करोड़ लेके भाग जा रहे हैं। मेहुल चौकसी, महेश मोदी, नीरव मोदी और कौन कौन मोदी हैं। आखिर एयरपोर्ट से हवाई जहाज़े से जाते होंगे विदेश ना, उनको कैसे परमिशन मिल गया ये बताओ। भारत सरकार के राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, जो दिन में 20 बार कपड़े बदलते हैं, ड्रेस। एक राजा बाबू पिक्चर आई थी, उसको देख लीजिएगा, गोविंदा की। सेम राजा बाबू हैं हमारे। इनको शुद्ध संस्कृत नहीं आती है, शुद्ध अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। अगर प्राम्प्टर पर लिखा ना हो तो पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ने में भी गड़बड़ा जाते हैं। लेकिन भारत का जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं और उनकी पार्टी ये कवायतें पढ़ रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर में, पूरे विश्व के अंदर में भारत का मान सम्मान डंका बज रहा है भारत का, है वो इन्हीं की वजह से। वाह 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 वाह। अभी हमारी देश की वित्त मंत्री गई हैं विदेश, उनको कोई सरकारी कर्मचारी रिसीव करने नहीं आया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम चैनल। उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू गए थे अमेरिका, वहां का राष्ट्रपति एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। और दूसरी बार जब गए थे तो जॉन कैनेडी राष्ट्रपति थे 62-63 में। प्लेन के अंदर चला गया था कि मैं पंडित नेहरू को रिसीव करने आया हूं, बड़े गर्व की बात है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उस समय वहां के राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन साहब। वो प्रोटोकॉल ही भूल गए और छतरी लेके चल दिए। क्या ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय प्रधानमंत्री को? इनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप अरेस्ट कर लिए गए। ये जहां जहां जाते हैं और जिस जिस देश में जाते हैं और जिसको ही मित्र बनाते हैं, वो बेचारा सत्ता से जाता ही जाता है, उसका पतन भी हो जाता है। आप इजराइल का देख लीजिए, चाइना का भी नंबर आने वाला है, वहाँ भी बगावत हो सकती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, देश आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो चुका है। विकास का बयार बहा हुआ है पूरे देश के अंदर में। आप बता और आप मैं ये नहीं, पंडित राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जितने प्रश्न उठाए, क्या एक का जवाब देश के माननीय प्रधानमंत्री दे पाए? नहीं दे पाए। वो तो सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं, उनका आरोप है। अरे भाई, सारा सदन ही नहीं चलने दे रहे हैं। हिंदुस्तान के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि हिंदुस्तान की सत्ता में मौजूद मोदी सरकार ने सदन नहीं चलने दिया, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं था। अडानी इनके रिश्तेदार लगते हैं, गौतम अडानी का नाम लेने में इनको लज्जा आती है, नाम नहीं देते हैं। तो भाई
मौजूदा सरकार तो यही कह रही है कि वह कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। मैं ये पूछ उनके रहा हूँ पास कि जब कोई आप मुद्दा नहीं किस है तो कुछ भी मुद्दे बोल रहे पर हैं। आप बताइए। विकास ले लीजिए, इनके पास एक मंत्री जो काम करने वाला है वो भी अग्निवीर हो गए हैं, माननीय नितिन गडकरी साहब। माननीय राजनाथ सिंह साहब को समझ में नहीं आता कि उनको सिंह साहब बोलें या ना बोलें। उन्होंने तो सिंह समुदाय का भी जो पलीता आसमान में टांग दिया है। किस तरीके से आप इसको डिस्कस कर रहे हैं? वो आजकल यस मैन हो गए, यस मैन। यहाँ भाजपा में पंडित राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह, गौतम अड्डानी, मुकेश अंबानी के अलावा और कुछ नहीं। बाकी तो प्यादे हैं, बाकी किसी की हैसियत नहीं है। बोल दे बता दीजिए, कुछ हैसियत हो बता में। जो भी उद्घाटन करके आ रहे हैं वो रोड टूट जा रही है। एक भी यूनिवर्सिटी बता दें कि इन्होंने बनवाया हो, एक भी एयरपोर्ट बना दें। जो भी बना है वो सब देख। जो 70 साल में विकास हुआ था, जो 70 साल में संस्थाओं को बनाया गया था, जो फायदे की संस्थाएं, वही तो मोदी जी बेच रहे हैं। और वही अड्डानी के हाथ, मुकेश अंबानी के हाथ। कुछ बचा हो तो बता दीजिए। जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो किस बात का आरक्षण और किस बात की नौकरी। यानी जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भारत गुलाम हुआ था, आने वाले भविष्य में अगर इस देश की जनता अगर सचेत नहीं रही तो गौतम अड्डानी और मुकेश अंबानी की कंपनियों की गुलाम हो जाएगी। 2024 बहुत ही करीब आ रही है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसे में जो मौजूदा सरकार है वो तमाम ऐसे इलेक्शंस को जीतती जा रही है और अपना परचम लहराती जा रही है। मैं आपको बताऊं, 2024 में क्या होगा? आप गुजरात का इलेक्शन कैसे जीते हैं? बल प्रयोग, ब्यूरोक्रेटों को मिला करके और चुनाव आयोग से गठबंधन करके। आप जाइए, उनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं कर्नाटका में। चुनाव आयोग से गठबंधन कहाँ होता है? हो गया है इनका। कैसे हो गया? आप नहीं जानते हैं? नहीं, कैसे भाई तमाम जगह खबरें तैर रही हैं। 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब हैं। चुनाव आयोग बताओ कहाँ गई ईवीएम मशीनें? आप बताइए। 40% कमीशन वाली सरकार, गुजरात मॉडल आप अमूल लेके जा रहे थे। नंदनी दूध दोनों कोऑपरेटिव है, एक गुजरात का कोऑपरेटिव है, एक कर्नाटक का। तो गुजरात का कोऑपरेटिव कहाँ इस्तेमाल कर रहे भैया? वहाँ किसान नहीं रहते हैं। सरकार जो वहाँ की सरकार जो किसानों के लिए कर्नाटक में नीति ला रही है वो आत्मघाती कदम है किसानों के लिए। तो आज ये स्थिति हो गई है कि कांग्रेस 224 सीटों में से 170-80 सीटें जीतने जा रही है कर्नाटक में। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और है, आप कर्नाटक की बात करें, लेकिन सर आपकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में। हाँ, वहीं वहीं पे कांग्रेस के ही नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन बैठ जाते हैं। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। बीजेपी का कोई नेता बैठ जाएगा, वे नहीं लात मार के निकाल देंगे सब। ईडी और सीबीआई पहुँच जाएगी। कांग्रेस में ये नहीं है। हमारे नेता गलती करेंगे तो हम उनके खिलाफ अनशन पर बैठ जाएंगे। हमारे वहाँ लोकतंत्र है। इसी को तो यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती लेकिन है। सर 6-7 महीने बाद वहाँ चुनाव होने हैं। होगा चुनाव, लेकिन अभी से दो फाड़ हो जाए तो कैसे बड़ा चुनाव? परिवार रहता है। कलहोस साहब गार्जियन का रोल अदा कर रहे हैं। अब हमेशा अगली बार पायलट साहब को मौका मिलेगा। आपस में बताइए, बाप बेटे लड़ते नहीं है का? कभी कभी लड़ते भी हैं। तो पिता समान है, तो सुलझ जाएगा मामला। घर का मामला, उसमें बहुत ज़्यादा तुल देने की जो आवश्यकता नहीं है। सचिन पायलट अच्छे, उनके पिताजी भी अच्छे थे, ये भी अच्छे हैं और वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि जिस तरीके से अभी मौजूदा स्थिति राजस्थान की है, उसमें सचिन पायलट जी जिस मुद्दे को लेकर के आगे आना चाहते हैं, और यदि हम पहले की भांति देखें जिस तरह से सिंधिया के गुट में ऐसी बातें हुई और वहाँ से सिंधिया अलग होकर के बीजेपी में शामिल हो गई, सिंधिया जी, तो क्या इसको ये भी एक आईना माना जा सकता है? नहीं, सिंधिया करप्टेड आदमी थे, गद्दारी उनके खून में थी। गुलाम नबी गद्दार टाइप में हो गए, जितने 2 नंबर के पैसे वाले भगे हैं वो हैं। सचिन के पास ऐसा कुछ नहीं है। सचिन को समझा लिया गया है
वो रास्ते पर आ गए हैं। हम कर्नाटक के बाद जो चुनाव होगा 2023 में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये तीनों हम आ रहे हैं और बड़ी बहुमत के साथ आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा, आप लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी में तमाम ऐसी अटकलें, ऐसी बातें चलती है कि हमारा जो ये यात्रा है बिल्कुल सफल रहा है, वहीं जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि वो अपनी पार्टी तो जोड़ ही नहीं पा रही है, वो भारत को क्या जोड़ेगा। अच्छा, जो गुजरात का परिणाम आया है, याद है आपको, सूरत कोट से, उसी बौखलाहट, उसी भारत जोड़ो यात्रा का असर है। कर्नाटक में इनके पार्टी के कम से कम सैकड़ों विधायक और वहाँ का उप मुख्यमंत्री भी अभी कल तो इस्तीफा दिया है। तो मेरे कहने का मतलब, ये लोगों को इनके पास कोई सपोर्टर बीजेपी को नहीं मिल रहा है और 2000 की डगर बड़ी आसान नहीं है। आप कह रहे हैं कि कर्नाटक में सैकड़ों विधायक इस्तीफा दे के आ गया, तो अब तो सरकार गिर जाती कर्नाटक में। अरे भाई, इस समय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आज वो जारी हो गया, आज सूचना जारी है, तो सरकार कैसे गिर जाएगी? मुख्यमंत्री तो रहेगा ना। आप कह रहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं? तो उप मुख्यमंत्री, अच्छा, उप मुख्यमंत्री। आप देख लीजिए, खबरें चल रही है। तो कांग्रेस को लेकर एक गठबंधन की बात हो रही है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो गठबंधन होकर एक मंच पर साझा करेंगे, सभी एक मंच पर साझा करेंगे। 1975 याद है आपको? इमरजेंसी उस समय इंदिरा जी से ताकतवर कोई नहीं था, इमरजेंसी लगानी पड़ी जी। उस वक्त का 80 साल का बुजुर्ग, 80 साल का, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को अपने गोद में खिलाया था, पंडित नेहरू को भाई जी बोलते थे, और पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन किए, और उस व्यक्ति का नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जी जी। सेम उसी रोल में आज के डेट में उसी तरीके से पंडित राहुल गांधी काम कर रहे हैं, जेपी के रोल को निभा। बार बार आप पंडित राहुल गांधी का नाम आप ले रहे हैं, लेकिन जो विरोधी है वो उनको पंडित मानने से इनकार करते हैं। कई बार ऐसे मंदिरों में जाते समय उनको भी देखा गया है कि वो जनेऊ ऊपर से धारण करते हैं, फिर उसको सही तरीके से लेते नहीं हैं। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तमाम ऐसी बातें हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैंने उनको ब्राह्मण नहीं कहा, पंडित कहा। रिसर्च कर लीजिएगा, दिन सूरज की रोशनी में उल्लू को अगर नहीं दिखाई देता है, इसमें सूरज का दोष नहीं है। अंधभक्तों को पढ़ा लिखा व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति नहीं समझ में आता है, उस पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति का कुछ नहीं है। पंडित का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल विद्वान से।